Good morning, students. Welcome to CR International Online Study System. Today's our topic is harmful microorganisms. As we are doing this chapter, microorganisms, in that today's topic we are including the harmful effect of microorganisms. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हम उनको कहते हैं जो ह्यूमंस में, एनिमल्स में या प्लांट्स में बहुत हानिकारक बीमारियां पैदा करते हैं। ऐसे ही हानिकारक बीमारियों को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को पैथोजेंस कहा जाता है, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ, इनको पैथोजेंस कहते हैं। बीमारियां जो हैं दो तरह की होती हैं, एक संक्रामक और दूसरी असंक्रामक। संक्रामक रोग से जिस बीमारी को हम जानते हैं वो बीमारियां ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के द्वारा हवा, पानी, भोजन या फिज़िकल कांटेक्ट के द्वारा फैलाई जाती हैं। इनमें ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स ऐसी बीमारियां हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, यानी कि एक इन्फेक्टेड शरीर से दूसरे हेल्दी शरीर तक फैलती हैं। ये बीमारियां फिज़िकल कांटेक्ट, यानी यदि हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके घाव को साफ़ करते हैं, तो ये बीमारियां हमारे कांटेक्ट में उनके कीटाणु आ जाते हैं और हमारे शरीर में भी एंटर कर जाते हैं। और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी संक्रामक रोग पैथोजेंस के द्वारा फैलाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी असंक्रामक रोग, ये किसी भी ज़रिए से, किसी माध्यम से नहीं फैलाए जा सकते। ये शरीर के अंदर हमारे अंदरूनी अंगों के सही तरीके से काम ना करने के कारण होते हैं। कई बार हमारे शरीर के कुछ हिस्से अपने आप काम करना बंद कर देते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये बीमारी हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाती है। कई बार सही डाइट ना मिलने के कारण न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, तो हमारे कुछ शरीर के अंग सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती है। इनमें से एलर्जीज़, कैंसर, ये ऐसे रोग हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो इस चैप्टर में हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ किस तरीके से फैलती हैं उसे हम अभी जानेंगे। सबसे पहला माध्यम है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट यानी किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में यदि हम आते हैं, यानी कि हमारी बॉडी उसके बॉडी को टच करती है, तो उसके जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं। दूसरा है कांटेक्ट थ्रू एयर, यानी कि हवा के द्वारा संक्रमण। जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाते हैं, यदि वह छींक देता है, यदि उसने कहीं स्पिट किया हो यानी थूका हो, तो उसके जो बैक्टीरिया हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हवा के द्वारा पहुंच जाते हैं, तो ये संक्रमण हवा के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। थर्ड जो है हमारा कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा है। ये कंटामिनेटेड फूड यानी दूषित खाना। यदि हम दूषित खाना या पानी पीते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करते हैं और हमारे जो पाचन क्रिया है उसको प्रभावित करके हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। लास्ट जो है
बाय कैरियर्स, यानी कि जो इन डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को कैरी करने वाले माध्यम होते हैं, उन्हें कैरियर्स कहते हैं। जैसे कि मलेरिया है, मलेरिया हमारे शरीर के अंदर कैसे पहुंचता है? इसको जब हमारा शरीर किसी भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा काट लिया जाता है या डंक मार दिया जाता है, तो उसके सलाइवरी ग्लैंड से जो मलेरिया के पैरासाइट हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया फैला देता है। डेंगू वायरस भी इसी तरीके से फीमेल एडीज मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। हाउस फ्लाइज भी एक माध्यम है जो कई बीमारियों को फैलाने में मदद करता है, जैसे डिसेंट्री, डायरिया, कॉलेरा एक्सेट्रा। इन चीज़ों को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें से कुछ तरीके हैं, जैसे कि गुड पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। यानी कि यदि हम अपने घर में अपने घर के चारों तरफ साफ़ सफाई रखते हैं, सही तरीके से चीज़ों को साफ़ सुथरे ढंग से बिना गंदगी फैलाए रहते हैं, तो हम अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। ना ही गंदगी फैलेगी और ना ही ये कैरियर्स यानी कि मक्खी मच्छर जो हैं ये हमारे घर में नहीं पनप पाएंगे और हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दूसरा है बाय डिस्ट्रॉइंग द कैरियर्स ऑफ डिजीज़, यानी कि यदि हमारे घर के आसपास कहीं भी गंदगी है, हमारे घर में भी कहीं गंदगी है, तो हमें कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और उनको यदि हमारे घर के बाहर नालियाँ हैं या कूड़ा कचरा कहीं बिखरा पड़ा है, तो वहाँ पर हमें जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं और कीटाणुनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करके उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम खेतों में फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। कीटाणुनाशक हम अपने भोजन को सेफ रखने के लिए, अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। थर्ड है बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण या ओरल सस्पेंशन, जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। दवाइयों को हम बचपन में ही शिशु के शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, ड्रॉप्स के द्वारा पिला देते हैं, तो ये आगे भविष्य में उसकी सारी ज़िंदगी में उसको परेशान नहीं करते और वो इन बीमारियों से सुरक्षित रहता है। कुछ बीमारियां जो कि आपके टेबल में दी गई हैं, उनमें से जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं, आप जो टेबल दी गई है उसको देखना ज़रा। ट्यूबरक्लोसिस में जो फैलाने का कारण है वो है बैक्टीरिया, और ये हवा के द्वारा संक्रमित होती है, और इसका इलाज बीसीजी टीकाकरण के द्वारा बच्चों में किया जाता है। सेकंड है कॉलेरा, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा कैरी किया जाता है। वाटर और फूड के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। भोजन को हमें प्रॉपरली कुक करना चाहिए इसके प्रिवेंशन के लिए, और बॉईल करना चाहिए, और वैक्सीनेशन के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कॉलेरा को हम हैजा के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड यानी कि बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी, और ये वाटर के द्वारा ट्रांसमिट होती है। इसमें प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए जो ह्यूमन वेस्ट है उनका, और वैक्सीनेशन इसका प्रिवेंशन है। मीज़ल्स को वायरस कैरी करते हैं, एयर या डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा ये फैलती है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि वो दूसरे बच्चों को या
दूसरे ह्यूमंस को प्रभावित ना करे। चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा फैलता है, एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। इसमें हमें फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना चाहिए और वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। पोलियो जो कि एक वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, एयर और वाटर के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। इसके लिए बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए और पोलियो ड्रॉप्स के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए। घर में जो होमवर्क हमारे द्वारा असाइनमेंट्स में दिया जाता है उसे सही तरीके से नोटबुक में लिखा कीजिए और उसे पढ़ें ताकि आपके पढ़ाई का नुकसान ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.